ये पावर कहां से मिलेगा? औषधि से नहीं, भगवान नाम से। अगर तुम्हारा मन बेपरवाह होकर नाचने न लगे तो बताना, मृत्यु का भय, लोक का भय, सब भय नष्ट हो जाएंगे। अभयद भुज दंड मूल पीन अंश सानुकूल। हर औषधि का बाप है कृष्ण नाम, राधा नाम। आप इसका रसास्वादन करके तो देखे। और शारीरिक रोग कहना ही क्या है, तो सबके शरीर रोग से ग्रसित हो रहे हैं। हम पाप नहीं करते तो भजन करने की आवश्यकता क्या है? ये पाप है। भजन के लिए जन्म मिला, भजन नहीं किया ना, तो जिस मन और तन से तुमने भोगों को भोगा, उनका चिंतन, उनकी क्रिया की, उन्हीं को रोग से ग्रसित करके उन्हीं की आसक्ति तुम्हें जलाएगी और दुर्गति करेगी। देखो ना, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप, वज्रपात, एक्सीडेंट, दैव दुर्घटना, ये आधिदैविक। और दूसरे मनुष्य, भूत, प्रेत, प्राणी, राक्षस, कीड़ा मकोड़ा, सांप बिच्छू, इनके द्वारा, ये आदि भौतिक। इन तीन दुखों से कोई बच नहीं सकता। अगर बचना है तो भगवान की शरण लेना ही होगा। भजन क्यों करें? इसलिए करो, भजन करना ही होगा। परिग्रह मात्र को, समस्त भोगों को विष की तरह त्याग कर कैसे प्रभु का भजन निरंतर हो, ऐसी जलन हर समय बनी रहती, उसे तीव्र भगवत प्राप्ति की लालसा कहते हैं। 4 प्रकार की बताई। सबसे श्रेष्ठ भगवत प्राप्ति की लालसा है, कोई धर्म, कर्म, भोग, सामग्री, व्यक्ति, मित्र, किसी से मिलने की इच्छा नहीं, अब और कुछ करने की इच्छा नहीं, अब और कुछ भोगने की इच्छा नहीं, निरंतर भजन में डूबना। दूसरा, न छोड़ पा रहा है, न पकड़ पा रहा है, पर अंदर से लालसा उसके बन रही कि मैं निरंतर भजन करूं, भगवत प्राप्ति करूं। इसे मध्यम लालसा कहते हैं। मध्यम लालसा, वो झूलता रहता है, निर्णय नहीं कर पाता है। और पता नहीं, भोग छोड़कर यदि मैं वैराग्य, तो निर्वाह कर पाऊं कि ना कर पाऊं, चल पाऊं कि ना, आगे चलकर कहीं कोई विकार आ गया तो, आगे चलकर कोई समस्या आ गई तो, आगे चलकर जिसके सहारे हम भजन छोड़ रहे वही हमारा साथ छोड़ दे तो, कई तरह के संशय लेकर इस मार्ग में आगे बढ़ने की लालसा रखना, उसे मध्यम लालसा कहते हैं। संसार के कुछ कर्तव्य भी हैं, उनको कर ले, और कुछ भोग भी हैं जिनका अनुभव कर ले, और आगे चल के तो भजन करना ही है। इसे मंद मुमुक्षा कहते हैं, मंद लालसा कहते हैं। अरे यार, अब हमसे तो कुछ होने वाला नहीं, भगवान जब चाहेंगे ना भजन करवा लेंगे। जैसे कोई है कि हो सकता है कभी कहीं हम खोद रहे हो और खजाना मिल जाए, कल्पना, रास्ते में जा रहे हो और हमें कोई ऐसी चेक मिल जाए, वस्तु मिल जाए, ऐसे ही वो सोचता है ये भोगते हुए जीवन जा रहा है, कभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महत्व है, भजन का महत्व है, भगवत प्राप्ति का महत्व है, पर भोगों का राग इतना सुदृढ़ है कि उसे छोड़कर इधर चल पावे ऐसा नहीं। इसे भी लालसा कहते हैं। ये चौथी लालसा, भोगों की लालसा है, पर कहीं न कहीं इतना भाव है कि भजन करना चाहिए। भगवत प्राप्ति और भजन ये मनुष्य जीवन में आवश्यक है, पर वो भगवान चाहेंगे हो जाएगा जब हो जाए, अभी तो। ये चौथी बात है। संसार के सुख भोगते भोगते भाग्य में लिखा होगा तो भजन होने लगेगा। अरे भाई, भजन और पूजन और धाम जाना वे सब भाग्य की बातें हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, ऐसे लोगों से कभी नहीं मिलना चाहिए। अनेक जन्मों की साधना का फल मिल गया, साधु समागम, सत्संग। अब कोई जन्म नहीं, सत्संगति संसति कर अंत। अब हमारा समय आ गया है संसार से मुक्त होने का, भगवत प्राप्ति का। नहीं, ये संयोग ही न बनता। किसी भी मनुष्य विशेष से या स्थान विशेष से या वस्तु विशेष से ममता कर लेना नहीं। जैसे सत्संग हो रहा है तो हम सत्संग की बातों से ममता करें, गुरु के आज्ञा से ममता करें, गुरु मंत्र से ममता करें, गुरु नाम से ममता करें। अगर ऐसा नहीं करोगे तो गुरु से ममता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। किसी भी वस्तु से ममता नहीं। जहां तुम रह रहे हो वहां वो मेरा है, स्थान रहने का, ऐसी भावना का त्याग।
अनिकेत श्री जी का घर है, श्री जी की कुटिया है, सेवा भाव से उसमें हम रह रहे हैं। कभी किसी से अपनी बात को नहीं कहना। भाई हमने तो जीवन में यही समझा निरंतर भजन होना चाहिए, कुछ नहीं। हाँ क्या महापुरुषों से पूछो, संतों से पूछो, हम तो कुछ नहीं जानते, इतने है प्रभु की शरण में पड़े हैं बस। अपने मन में जो चल रहा है साधन वो कभी किसी से न बताए, तीव्र लालसा के लिए। शास्त्रार्थ न करे किसी से, अपने को संत समझकर दूसरों को लघु भाव से ना हेरे। हम तो विरक्त हैं तो गृहस्थ हैं, दूसरों में भगवत भाव करो। अपने में गुण देखकर दूसरों के दोषों को देखकर कभी उन्हें किसी के सामने प्रकट न कर दे। किसी भी मनुष्य का कभी भी अपमान न करे, किसी की निंदा न करे, पर चर्चा न करे, अशास्त्रीय कार्य न करे, बड़ों को देखते ही सम्मान मुद्रा में हो जाए। इससे तीव्र लालसा प्रकट होगी भगवत प्राप्ति की। किसी के भी बुरे से बुरे कर्म देखकर उसे घृणा न करे। कर्म घृणित है लेकिन जो अंदर विराजमान तत्व गोविंद ही है। कभी घबरा ना जाना, कैसी भी समस्या हो केवल प्रभु की तरफ देखना, घबराना नहीं। जगत के विषयों की प्राप्ति में कहीं भगवत कृपा ना देखना, तीव्र लालसा के लिए। साधन सिद्धि का अनुभव होने लगे तो उसे स्वीकार मत करना। तुम्हारे मन की बात, ये बहुत छोटी छोटी बातें है, मन की बात जान ले, इसका नाम क्या है, कहां से आया है, क्या करने आया है, कभी इसका प्रयोग न करो, किसी को जानने न दे, अंदर ही अंदर इसे भस्म कर दे। प्रयोग नहीं करोगे तो अपने आप चली जाएगी। छोटी मोटी सिद्धियां आती रहती हैं भजन मार्ग के पथिकों में, वो गर्व नहीं करता, जहां देखा ऐसा अच्छा, बस उसका प्रयोग बंद, प्रयोग करना ही नहीं, वो खत्म हो जाएगी। जैसे मन तुम्हारे अंदर काम क्रोध प्रकट कर रहा है, उसकी बात सुनो मत, खत्म हो जाएगा। किसी कारणवश आपने कोई बात सोची और वो घट गई, यद्यपि सत्य मार्ग में चल रहे तो पावर तो है ही, अच्छा ऐसे से ऐसा हो सकता है, वैसा ही हो जाए, उसी समय हो जाए, बड़े बड़े चमत्कार आने लगे, लेकिन कभी भी उसका प्रयोग ना करें तो क्या होगा, तीव्र भजन की लालसा जागृत हो जाएगी।